जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैट की ऐसी एक्सरसाइज जो बहुत तेजी से आपके शरीर पर जमा फैट को कम करती है, स्पेशली आपका टमी और साइड फैट। ये आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आप और हम मिलकर एक साथ शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। रिवर्स प्लैंक नी ड्राइव एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पैर सामने की ओर सीधा फैला लें। अपने हाथों को हिप्स के पीछे ज़मीन पर रखें। आपकी हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। हथेलियों और एड़ियों पर बॉडी वेट डालते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। इस स्थिति को बनाए रखते हुए अपने बाएं घुटने को मोड़ें और उसे चेस्ट की तरफ ऊपर लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोनों पैरों से दोहराएं। ये एक बेहतरीन बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो शरीर के पिछले हिस्से को मजबूत बनाने और कोर को टोन करने में बहुत इफेक्टिव है। यह आपकी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है। इसे करने से रिस्ट, आर्म, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनते हैं। डेस्क पर लगातार काम करने वालों के लिए ये वर्कआउट बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये चेस्ट एंड शोल्डर को खोलता है जिससे आपकी पीठ सीधी होती है। बाइसाइकिल क्रंचेस करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखें और दोनों पैरों को सामने की ओर जमीन से ऊपर को उठाएं। फिर घुटनों को मोड़ें और अपने दाएं घुटने को चेस्ट के पास लाएं और अपने बाएं कोहनी से उसे छूने की कोशिश करें। इस दौरान दाएं पैर को सीधा रखें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर और हाथ से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। कोर एंड एब्स के लिए ये वर्कआउट बहुत इफेक्टिव है। यह आपकी अपर एंड लोअर टमी मसल को एक्टिव करता है जिससे एब्स को बेहतर शेप मिलती है। टोर्सो को घुमाने से ये साइड मसल को टोन करने में और लव हैंडल को कम करने में मदद करता है। ये पूरे कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे रोज़मर्रा के कामों को करने में आसानी होती है। इसे करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। मार्चिंग ब्रिज एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़ें और पैरों को मैट पर रखें। एड़ी पर प्रेशर देते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। इस पोजीशन को बनाए रखते हुए सांस छोड़ें और अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। पैर उठाते समय अपने हिप्स को ऊपर की ओर रखें। यह आपकी लोअर बॉडी एंड कोर को मजबूत बनाने वाली एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। यह आपके हैमस्ट्रिंग एंड कोर को स्ट्रेंथन करती है जिससे चलने फिरने में आसानी होती है। यह आपकी स्पाइन को स्टेबल करने वाली मसल को मजबूत करती है जिससे पीठ के निचले हिस्से में होने वाले दर्द में राहत मिलती है। एक एक करके पैर उठाने से बॉडी बैलेंस बेहतर होता है और आपके पोस्चर में भी सुधार आता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपके पेट पे जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करती है। इन आउट एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को हिप्स के पास रखें और दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाकर सीधा सामने की ओर फैलाएं। फिर घुटनों को मोड़ते हुए चेस्ट की ओर लाएं। सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस सामने की ओर सीधा करें लेकिन ज़मीन से ऊपर ही रखें। इसी प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कोर वर्कआउट है जो स्पेशली आपके टमी मसल को टारगेट करती है जिससे कोर की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। यह आपके पेट के आसपास की मसल को टोन करने और पेट पर जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करती है। ये एक्सरसाइज बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को सुधारने के लिए बेहतरीन है। कोर मजबूत होने से पीठ के निचले हिस्से को सहारा मिलता है जिससे लोअर बैक पेन में बहुत राहत मिलती है। यह आपके जॉइंट को मोबिलाइज करने और मोशन रेंज को सुधार करने में हेल्प करती है। बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर अपने दोनों हाथों और घुटने के बल आ जाएं। आपकी कलाई कंधे के ठीक नीचे और घुटने हिप्स के नीचे होने चाहिए। फिर धीरे धीरे दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाएं। साथ में बाएं हाथ को सीधा आगे की ओर ले जाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को दूसरे पैर और हाथ से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार बारी बारी दोहराएं। लोअर बैक पार्ट एंड कोर स्ट्रेंथ के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है
ये आपके टमी, हिप्स एंड स्पाइन बोन को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। यह आपके पीठ के निचले हिस्से पर तनाव को कम करती है और दर्द को दूर करने में मदद करती है। ये एक्सरसाइज बॉडी बैलेंस में सुधार करती है, जिससे आपके बैठने और खड़े होने का पोस्चर बेहतर बनता है। ये स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को एक्टिव करती है और चोट लगने के रिस्क को भी कम करती है। सिट बैक एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर घुटनों के बल सीधे खड़े हो जाएं। आपके घुटने कंधे की चौड़ाई के बराबर होने चाहिए। पीठ सीधी और कोर को टाइट रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को एड़ियों की तरफ लाएं। ध्यान रखें कि सिर से लेकर घुटने तक आपका शरीर एक सीधी लाइन में होना चाहिए। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। टाल नीलिंग सिट बैक एक बेहतरीन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो स्पेशली आपके हिप्स, थाइज एंड कोर को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। ये रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने और शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये एक्सरसाइज कोर मसल को एक्टिव करती है, जिससे आपकी पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम होता है और हमारे पोस्चर में सुधार आता है। लंबे समय तक बैठने से हिप्स टाइट हो जाते हैं। ये उन्हें स्ट्रेच करके उनकी मोबिलिटी को बढ़ाती है और रोजमर्रा के काम को आसान बनाती है। डेड बग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर उठाएं। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर उठाएं। फिर धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाएं और साथ ही अपने बाएं पैर को सीधा करते हुए जमीन के पास लाएं। ध्यान रखें कि आपका हाथ और पैर जमीन को ना छुए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को दूसरे हाथ और पैर से रिपीट करें और इसी तरह बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो टमी की डीप मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। यह आपके स्पाइन बोन को स्टेबल करती है, जिससे लोअर बैक पार्ट के पेन को कम करने में मदद मिलती है और आपका पोस्चर बेहतर बनता है। ये एक्सरसाइज आपके बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को सुधारती है और आपके टमी फैट को कम करने में मदद करती है। कैट काउ पोज एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर घुटनों और हाथों के बल आ जाएं। अपने घुटनों को हिप्स के ठीक नीचे और कलाइयों को कंधे के नीचे रखें। पीठ को सीधा रखें। सांस लेते हुए अपने पेट को नीचे की तरफ ले जाएं और अपने सिर को ऊपर उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को बिल्ली की तरह छत की ओर गोल करें और अपनी नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचें। इसी प्रक्रिया को बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। कैट एंड काउ पोज स्पाइन बोन के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये पूरी स्पाइन बोन को स्ट्रेच करता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर, नेक एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रेच करके उनका स्ट्रेस दूर करता है और डाइजेशन प्रोसेस में भी सुधार करता है। ये मानसिक तनाव को कम करता है और दिमाग को शांति प्रदान करता है। इसे रेगुलर करने से कंधे और गर्दन की जकड़न दूर होती है और बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वर्कआउट। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।